नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मोमो मैजिक कैफे। मोमो मैजिक कैफे। फिटनेस वर्ल्ड। क्या है फिटनेस वर्ल्ड? हमजा कलेक्शन। कलेक्शन। सुप्रीम गारमेंट। सुप्रीम गारमेंट। ग्लोबल वॉलपेपर। ग्लोबल वॉलपेपर। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबरों के साथ। 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस काउंसलर गुलाम सरवर ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डेपुटेशन दिया। इन्होंने बताया कि 29 मार्च 2021 को बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में एक रिजोल्यूशन हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि 1/4/21 से जिस फ्लैट में पानी का टैक्स लिया जाता था उसे अब माफ किया गया और अब फी नहीं लिए जाएंगे और इस फैसले को तोहफे के तौर पर आवाम के बीच रखा गया था। लेकिन अब 1/9/2022 को एक MIC रिजोल्यूशन आया जिसमें कहा जा रहा है कि वो फी जो पहले यानी 1/4/21 से छोड़ दिया गया था वो अब फिर से लिया जाएगा और इसी फैसले पर गुलाम सरवर को ताज्जुब है। इन्होंने मजीद ये भी कहा है कि गरीब तबका टैंक के जरिए पानी मुहैया कर लेता था पर अब उसी टैंक की कीमत 250 से बढ़ाकर 400 कर दी गई है जो गरीब आवाम के लिए सही नहीं है। इनका कहना है कि एक तरफ पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और दूसरी जानिब टैंक महंगा हो रहा है। ये कहां का और कैसा फैसला है? वहीं इस सिलसिले में डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा है कि वो पहले इस बोर्ड के मेंबर थे और इनके वक्त में ही ये फैसला लिया गया था और ये फी जो लिया जा रहा है वो फ्लैट में रहने वाले बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं। ये आम फी लिया जा रहा है ताकि लोगों को अच्छी सर्विस मिल सके। आज हम लोगों ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक लेटर किया है। बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस वक्त 29/5/2021 को बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में एक रेजोल्यूशन हुआ था जिस रेजोल्यूशन में कहा गया था 1/4/21 से जिस फ्लैट वगैरह में जो पानी लिया जाता था, जो मीटर लगा करके जिसका फी कॉर्पोरेशन लेता था, वो तमाम फी को छोड़ दिया गया है। वो फी अब उन लोगों से नहीं लिया जाएगा। लोग बहुत खुश थे कि चलिए बहुत कॉर्पोरेशन का बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले के तहत कहा गया था कि ये फैसला ये बतौर मैंने गवर्नमेंट की तरफ से आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आप लोगों को एक तोहफा के तौर पर दिया जा रहा है कि MP इलेक्शन में आप लोग ख्याल रखेंगे। बड़ी अच्छी बात है, लोग बड़े खुश हुए कि ये कॉर्पोरेशन का एक अच्छा कदम रहा। लेकिन देखा जा रहा है कि 1/9/2022 को एक MIC रेजोल्यूशन होता है मेंबर मेयर इन काउंसिल का कि हम लोग अब फिर से वो तमाम फी जो हम लोगों ने छोड़ दिया था वो फी फिर से हम लोग लेना शुरू करेंगे। तो हम लोग बहुत ताज्जुब में हैं कि जो फैसला आप ही ने लिया था कि तमाम फ्लैट के पैसे को हम लोग पानी के पैसा को नहीं लेंगे, फिर आज ये फैसला ले रहे हैं कि वो पैसे को लेंगे और फिर सिर्फ यहीं तक ही महदूद नहीं रहा। आपने उसके साथ साथ जो गरीब आदमी अपने शादी में जिस घर में पानी नहीं गिरता है वो लोग मजबूरी में टैंक के जरिए पानी मुहैया कर लिया करते थे, अब वो टैंक का कीमत 250 रुपए के बजाय 400 रुपए कर दिया गया। अब आप ही सोचें, एक गरीब आदमी जिसके घर में पानी नहीं गिर रहा है, हम पानी भी मुहैया नहीं कर पा रहे हैं कॉर्पोरेशन के जरिए और जो 250 रुपए में टैंक हम पानी दिया करते थे उसका कीमत भी 400 रुपया हम कर देंगे। तो ये कौन सा फैसला हो रहा है, कहाँ कैसा ये यू टर्न लिया जा रहा है? मेरा कॉर्पोरेशन से मुतालबा है कि आप इस फैसले को वापस लीजिए वरना गरीबों के कंधे पर एक और बोझ होगा। आपने फ्लैट के साथ साथ 400 रुपए कम से कम ये जो टैंक का पैसा बढ़ाया है ये बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। एकदम गरीबों के ऊपर एक माने बोझ होगा। ये इस तरह का फैसला आसनसोल कॉर्पोरेशन के इलाके के गरीब आवाम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इस तरह से कॉर्पोरेशन चलाया भी नहीं जा सकता। आप इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लीजिए। आप खुद देखिए कि 400 करोड़ रुपए जहां पे अमरूद का प्रोजेक्ट में इसी पानी के गर्ज से पैसा आया, आप उस 400 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज ये हालात है जहां पे 24 घंटा पानी देने की बात थी, आज इलाके में घंटों भर पानी नहीं मिल रहा है, तमाम लोगों तक पानी हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इससे अफसोस का बात और कुछ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि ये फैसला वापस हो, हर हाल में वापस हो।
জলয় কর নিয়ে যেটা বলছেন উনি আগে বোর্ডে উনি দায়িত্বে তো ছিলেন, বোর্ড মেম্বারে ছিলেন, সরকারের পক্ষে ছিলেন, ওনারা নিজে বোর্ডে আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি হলো, এখন আমরা চার্জ না, একটা সার্ভিস চার্জ আমরা ঠিক করেছি। মানুষের পরিষেবা কর্পোরেশন দিচ্ছে, কর্পোরেশন যে পরিষেবা দিচ্ছে তা কর্পোরেশনের আয়ের জন্য তো কী করতে হবে, এবার কোনো সাধারণ মানুষ বা গরিব মানুষকে করা হবে না। এটা বড় বড় ব্যবসায়ী প্রমোটাররা আছে যারা ফ্লাইট তৈরি করেছে, সেখানে জলের যে পরিষেবা তার জন্য একটা সামান্য সার্ভিস চার্জ বলে ঠিক করা হয়েছে যে আমরা আগামী দিনে এটা নেব, ও ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে পরিষেবাটা আমরা দিচ্ছি। कल रहमतनगर के ड्रीम बैंकेट हॉल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। दरअसल समाज में बढ़ रहे नशा और चोरी जैसे बुरे फेल पर रोकथाम लगाने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। आवाम और सरकार एक दूसरे से जुड़ें और बाखबर करने का काम करें ताकि पुलिस अपनी खिदमत और बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। इस खास मौके पर एसीपी प्रतीक राय, सीआई शिवनाथ पाल, ओसी परसनजीत राय, साबिक एमएलए सोहराब अली, एसएम जकी खास तौर से मौजूद रहे, जिन्होंने इस्लाम के बारे में भी बता दिया कि नशा हराम है। अब इसके बाद मैं अपने इलाके के एसीपी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी कुछ जानकार बोले। बहुत अच्छे नौजवान हैं जो यहाँ पे का माहौल है, उसको माहौल कुछ खराब हो रहा है, उसको लेकर हम लोग इसका जो प्रोग्राम है इसको कर रहे हैं। मैं सभी साहब को इतने बैठे हुए लोग हैं और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं, बच्चों को हमारे घरों पर ध्यान दिया और हमारे आसनसोल सौधीरापुर से जितने भी अफसरान हैं सबको बुलाकर इस तरह का ड्रग्स और इस तरह का डेंड्राइव जो है लड़के बच्चे जो है नशा कर रहे हैं, इन लोगों को आज यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग साथ दें, आप लोग साथ दें ताकि हमारा इलाका, हमारा घर, हमारे बाल बच्चा महफूज रहेंगे। और पहले हम लोग समझना होगा कि कैसे इसको बंद करेंगे। पुलिस प्रशासन इन लोग को जो काम है एक ड्रग्स को लेके कम से कम 10 केस हम लोग किया है। ये 10 केस मतलब हम इसलिए बोल रहे हैं, इसको पहले इतना केस कभी नहीं हुआ। हम बोल रहे इसलिए कि पुलिस को जो तरीका है, तरीका में काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो हम लोग इकट्ठा हुआ ऐसे सबको सामने आगे बढ़ना होगा, सबको बोलना होगा, सबको वादा करना होगा। ड्रग्स जो निशा का चीज है ये हम लोग के रहमतनगर में बंद करेंगे। ये छोटे छोटे सब नशा करते हैं, मार्ट में, स्कूल में, पाचिल में, सब जगह में जो नशा करता है, हम लोग अच्छा ऑफिसर है, और टाउन लोग चिंता होगा, हमारा अली बाबू है, बहुत अच्छा ऑफिसर है। तो हमारा जो ऑफिसर है ये एकदम कोशिश कर रहे हैं सब जगह से अरेस्ट करना। हम लोग जितना संभव हो रहा है हम लोग केस कर रहे हैं, लेकिन पहले पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगा तो ये कभी बंद नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा यंग लड़के लड़की एक रहमतनगर में एक तो लड़की, एक दो तीन तो लड़की भी है, वो लोग भी शुरू किया था, लेकिन सबसे अच्छा बात है वो लोग नशा छोड़ दिया। आज एंटी ड्रग्स, कुछ मोहल्ले में चोरी, इसके खिलाफ में आज अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग किया। इसमें इस एरिया के एसीपी साहब
सीआई साहब, ओसी साहब और मोहल्ले के मुअत्तबर तमाम टीचर्स, एडवोकेट, तमाम मोहल्ले के लोग यहाँ मीटिंग में पहुँचे थे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। काफ़ी तादाद में बारिश में भी लोग पहुँचे। ये बैंक्वेट हॉल में हुआ, बैंक्वेट हॉल, ड्रीम बैंक्वेट हॉल में ये प्रोग्राम को बारिश की वजह से किया गया। काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। एसीपी साहब, सीआई साहब, ओसी साहब ने बहुत ही अच्छा बात रखा उन्होंने, और जोड़ने के लिए, मतलब आवाम को और प्रशासन को जोड़कर चलने के लिए उन्होंने कहा। और इस तरह का जहाँ भी कुछ नज़र आए, कोई भी आदमी जिसका वो नाम किसी को नहीं बोलेंगे, वो इन्फॉर्मेशन दे और पुलिस उस पर काम करेगी। वैसे भी पुलिस अपना जो काम है उसको कर रही है, लेकिन मतलब पब्लिक अगर और सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा काम होगा। तो इसमें बहुत ही तरह का बात हुआ। इसमें शहजाद समी साहब भी मौजूद थे, जकी साहब, छोटू वो भी मौजूद थे, हेड मास्टर इंतसार साहब जो रहमतनगर हाई स्कूल के, वो भी मौजूद थे। ये मुनीर साहब जिनका बाज़ार में दुकान है एल्युमिनियम का, वो लोग भी मौजूद थे। मास्टर अनवर साहब मौजूद थे। बहुत सारे लोग जो मुअत्तबर लोग हैं, तमाम लोग मौजूद थे। उनके मौजूदगी में बहुत अच्छे बात हुआ। और इंशाअल्लाह आने वाले दिन में मतलब इस पर रोकथाम लगेगा, और फिर से हमारा जो एरिया है इसका माहौल हम लोग को इसको चेंज करना है, और एजुकेशन के तरफ में, हेल्थ के तरफ में तमाम लोगों को सामने लाकर खड़ा करना है। अनुब्रतो मंडल के बॉडीगार्ड सैगल हुसैन को आज आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां इनकी जमानत खारिज कर इन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। आइंदा 29 सितंबर को इन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उज्जवल उज्जवल थोड़ा पीछे जा। उज्जवल 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 बर्बाद करेगा। सामने वाला हाथ पूरा हाथ नीचे करिए ना मोहन जी। हम हाथ नहीं नीचे करेंगे। सामने उज्जवल को बोले थे हटा, नहीं तो क्या करेंगे। আপনারা জানেন আমরা আজকে সাইগাল হোসেনের জামিনের আবেদন করেছিলাম, এবং আমরা স্ট্রিক্টলি বলেছিলাম যে যেহেতু ওনার বিরুদ্ধে চার্জশিট হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে চার্জশিট হয়ে যাওয়ার পরে একজন মানুষকে এইভাবে বিচারাধীন অবস্থাতে বন্দি রাখার কোনো মানে হয় না, যেখানে বিচার প্রক্রিয়াই শুরু হচ্ছে না। তো তাই জন্য আজকে আদালত তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেন সিবিআইকে যে ওনাকে যাতে চার্জশিটের কপি সার্ভিস করা হয়। তো ইমিডিয়েটলি ওনার চার্জশিটের কপি সার্ভিস হয়, কিন্তু সেটাও পার্ট সার্ভিস হয়। সিবিআই বলেন যে পরবর্তীকালে বাকি চার্জশিটটা পরের দিন দিয়ে দেবেন, বাকি পার্টটা। তো আর এছাড়া যেটা আজকে আমাদের বক্তব্য ছিল, ওনার জামিনের আবেদনে আমাদের আরও বিশেষ কিছু বক্তব্য ছিল যে এখনও পর্যন্ত যে ট্রায়াল প্রসিডিওর স্টার্ট হচ্ছে না, ওনাকে অবিলম্বে জামিন দেওয়া হোক, যেখানে 100 দিনের মতন উনি কাস্টডিতে রয়েছেন। তো আলটিমেটলি ওনার জামিনের আবেদন খারিজ হয়, এবং আগামী 29 তারিখ এই জামিনের পরবর্তী দিন ধার্য হয়, মানে 14 দিন আগে। 14 দিন আমরা অনুব্রত মণ্ডল মহাশয়ের দুটো মোবাইল ফোন, যেটা উনি যখন অ্যারেস্ট হয়েছিলেন অর্থাৎ 11ই আগস্ট 3:36 PM দুখানা মোবাইল ফোন সিজার হয় অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যারেস্ট। সেই মোবাইল ফোনগুলো আদালতের কাছে জমা হয় 17 তারিখ, তারপরে 17 তারিখ অর্থাৎ 17ই আগস্ট, এবং ওনারা 18 তারিখ ওটাকে রিটেনশনে প্রেয়ার করেন, অর্থাৎ সিবিআইয়ের কাছে নিজেদের কাস্টডিতে নেওয়ার জন্য প্রেয়ার করেন।
তো আমাদের আজকে প্রশ্ন করেছিলাম এবং আদালতের সাথে সম্মত হয়েছে, আদালতও সেই প্রশ্ন করেন যে এই 11 তারিখ থেকে 17 তারিখ কোন অধিকারে সিবিআই ওটা যেহেতু রিটেনশনের প্রেয়ার ছিল তারপরে করেছেন ওনারা, অর্থাৎ নিজেদের কাছে রাখার প্রেয়ার পরে করেছেন, এই 7 দিন এই মোবাইল ফোনটা কোথায় ছিল এবং কিভাবে ছিল। আদালত আমাদের যুক্তি শুনে এবং আমরা আরও বেশ কিছু টেকনিক্যাল বিষয় তুলে ধরি যে এই মোবাইল ফোনগুলোতে যা যা হওয়ার দরকার ছিল, যে পদ্ধতিতে এগুলো সিজার হওয়ার দরকার ছিল, বিং ডিজিটাল এভিডেন্স, সেগুলো হয়নি। আদালত তাই জন্য সিএফএসএলে পাঠানোর জন্য আমরা বলেছিলাম, আমরা আদালতের কাছে আবেদন করেছিলাম যে এটা যেন আদালতের সামনে সিএফএসএলের এক্সপার্টসদের ডেকে আদালতের সামনে ওটা ডিজিটালি সিল করে তারপরে পাঠানো হয়। এবং আমরা এটাও বলি যে এই যতদিন না পর্যন্ত এটা পাঠানোর প্রক্রিয়া হয় ততদিন এটা আদালতের কাস্টাডিতে, সেফ কাস্টাডিতে যেন রাখা হয় মোবাইলগুলো, কারণ আমরা সন্দেহ করছি যে এই মোবাইলের মধ্যে বেশ কিছু ট্যাম্পারিং হয়েছে। তো আদালত আজকে সিএফএসএলে, যদিও সিএফএসএল এই মোবাইলগুলো পাঠিয়েছেন, কিন্তু তার সাথে এইটাও চেয়েছেন, সিএফএসএলের কাছ থেকে এই রিপোর্ট চেয়েছেন যে সিজারের পর থেকে আজ অবধি এই মোবাইলে কোনো ট্যাম্পারিং হয়েছে কিনা সেটাও সিএফএসএলের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন। সবথেকে আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উনি যে টেকনিক্যালিটিসগুলোর যে সেই ফ্লগুলোকে কার্যত মেনে নিয়ে বলেছেন যে ভবিষ্যতে যদি অ্যাট দ্য টাইম অফ ট্রায়াল এই সুযোগ সুবিধা, এই ফ্লগুলো যদি আদৌ নির্দেশিত হয় বা নির্ধারিত হয়, তার সম্পূর্ণ मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। आपके फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, टाइकोंडू के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट बी स्ट्रॉन्ग। ट्रेनर्स और डाइटिशियंस आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कांटेक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। क्या आप हैं एक मोमो लवर और खाना चाहते हैं मोमो की अलग अलग वैरायटीज? तो अब आपके शहर आसनसोल में आ गया है मोमो मैजिक कैफे, जो मोमो लवर्स के लिए लेकर आया है मोमो की 36 वैरायटीज। स्टीम एंड फ्राइड मोमोज के अलावा तंदूरी मोमो, पिज्ज़ा मोमो, अफगानी मोमो जैसे मोमो की एक से बढ़कर एक वैरायटी। मोमोज के अलावा हमारे यहाँ देसी चाइनीज, मॉकटेल एंड शेक का लुत्फ उठाए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आज ही हमारे मोमो मैजिक कैफे आए। द मैजिक ऑफ टेस्ट। हमारा एड्रेस है नियर श्यामा इलेक्ट्रिक, हाटन रोड, आसनसोल। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना।
हमारा पता है रेल पार कुरैसी मोहल्ला नियर ऑटो स्टैंड। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। है कि कॉरपोरेशन की तरफ से चिट्ठी चला गया है कि उस दुकान को बंद किया जाए। 6/9/2022 का चिट्ठी गया हुआ है साउथ पीएस के आईसी को। आज तक वो दुकान इलीगली चल रहा है। तो ये जानकारी लेना है कि कॉरपोरेशन से जो ऑर्डर निकलता है वो काहे नहीं उसका पालन हो रहा, और वो बिल्डिंग में अभी भी काहे इलीगली काम चल रहा है। दुकान इलीगली चला है। जब उसका ट्रेड लाइसेंस कैंसिल हो गया है, मेयर के पास वो अपील हार चुका है डेमोलिशन का, सब कुछ, और हाई कोर्ट का ऑर्डर है 22/12/2021 का, तब भी कुछ नहीं हो रहा। कौन सा बिल्डिंग में कौन सा शोरूम चल रहा है? ये बाजार कोलकाता जो अटवाल बिल्डिंग है वहाँ पे काम चल रहा है। वो शोरूम अभी भी खुला है, बंद नहीं है। जबकि यहाँ से 6/9/2022 को ऑर्डर निकल गया है कि उस बिल्डिंग को बंद, जो वहाँ पे काम चल रहा है या जो भी बिजनेस चल रहा है वहाँ पे, वो इलीगल है और उसको बंद किया जाए। ये मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह अटवाल है। मैं भूपिंदर सिंह अटवाल जी का लड़का हूँ। कोशिश कर रहे थे अंदर भीड़ है ये वो समझा था। हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर की तरफ से आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑनरेबल मेयर श्री विधानोपाध्याय जी से मिलने के लिए गए थे, लेकिन हमारे जाने से पहले शायद वो अपना कार्यालय छोड़ चुके थे। उनके बिहाफ पे हमने वहाँ के डिप्टी मेयर श्री अभिजीत घटक जी से हम मिले। हमारी काफ़ी दिनों से गुरुद्वारा बाउंड्री के अंदर में हाईमस्ट लाइट लगा हुआ है, जो आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक्स हमारे जो वहाँ के मेयर साहब थे तापस बनर्जी, वो 2015 1 जनवरी के दिन में यहाँ पर हाईमस्ट लाइट का ओपनिंग किए थे। तो इसमें हमारे सेल की तरफ से इसमें करंट दिया गया था, लेकिन किसी कारण से करंट जो है सेल ने काट दिया। तो हम काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास कि जो हाईमस्ट लाइट है वो आपका है, तो आप इसमें यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो करंट है उसमें करंट दे हाईमस्ट लाइट में, ताकि जो यहाँ पर हमारे गुरुद्वारा कैंपस के अगल बगल में अंधकार है वो अंधकार दूर हो सके। जो श्रद्धालु है आना जाना करते हैं यहाँ पर, उन्हें आने जाने में सुविधा हो। तो
काफ़ी दिनों से हम इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो सुनवाई है नहीं हुई है। लेकिन आज हम जब डिप्टी मेयर साहब से मिले हैं अभिजीत घटक जी से, तो उन्होंने मैंने हमारी बात को सुन के तुरंत सीरियस लिया। उन्होंने अपने जो भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे सबसे वार्तालाप करके हमें आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी जो आपकी जो मांग है वो हम पूरी करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, कि दोबारा आपको मौका नहीं देंगे या आपको शिकायत करने का। उन्होंने अपने तरफ से हमें आश्वासन दिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को और हमारे सिख समाज को। आपका नाम परिचय? मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर का मैं महासचिव। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।